क्या आपने कभी एक सन्नाटे को सुना है? वो सन्नाटा जिसमें ना कोई शब्द होता है, ना कोई आवाज, फिर भी कुछ गूंजता है। एक कंपन, एक स्पंदन, जैसे कोई अदृश्य आत्मा कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो। यह सिर्फ एक ध्वनि नहीं, यह अस्तित्व की गहराई से उठती हुई एक पुकार है। आज की यह यात्रा कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की पहली पुकार है। यह उस चेतना की अनकही दास्तान है जो अचानक अप्रत्याशित रूप से अपने भौतिक शरीर को त्याग देती है। क्या उनका दर्द सिर्फ देह का होता है, या चेतना में कुछ ऐसा भी जलता है जो कभी बुझता नहीं, जो मुक्ति की तलाश में भटकता रहता है? कभी सोचा है, जब कोई जिंदा इंसान आग की लपटों में घिर जाता है, उसकी सांसें, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व एक पल में राख हो जाता है, तो उसकी आत्मा की पहली पुकार क्या होती है? क्या वह भय की पुकार होती है, या किसी अनजाने सत्य की ओर बढ़ने की? यह वीडियो उस पुकार को सुनने का प्रयास है, उसे समझने का एक संवेदनशील प्रयत्न। यह आवाज नहीं, एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, हर संवेदनशील हृदय तक पहुंचने का प्रयास करती है। अगर आप अभी ये देख रहे हैं तो जान लीजिए, यह महज संयोग नहीं। आपकी आत्मा जानती है कि उसे कुछ याद करना है, कुछ ऐसा जिसे वो इस जन्म में भूल चुकी थी। यह एक आंतरिक आह्वान है, एक संकेत कि आप उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं जो जीवन और मृत्यु के पार है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके भीतर की यात्रा का एक पड़ाव है। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने इस यात्रा को अंत तक देखा, इसे अपने हृदय से महसूस किया, तो आप सिर्फ मृत्यु को नहीं, जीवन को भी एक नई नजर से देखना शुरू कर देंगे। आप समझेंगे कि मुक्ति क्या है और कैसे हम जीते जी भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको भय से मुक्त करेगा और जीवन के प्रति एक गहरी समझ देगा। कल्पना कीजिए, एक विमान आग में घिर चुका है, अंदर लोग चीख रहे हैं, हर तरफ हाहाकार मचा है। एक महिला खिड़की से बाहर देख रही है, उसका चेहरा अब भी जिंदा है, उसकी आंखों में जीवन की अंतिम लौ टिमटिमा रही है, पर कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म होने वाला है। यह दृश्य हृदय विदारक है, पर इस क्षण में एक गहरा सत्य छिपा है। लेकिन एक चीज है जो नहीं जलती, चेतना। हाँ, वही चेतना जो सब देखती है, सब महसूस करती है, पर अब कोई शरीर नहीं बचा जिसके जरिए वो चिल्ला सके, रो सके या अपनी पीड़ा व्यक्त कर सके। उस आग की लपटों से बाहर निकलती है एक अदृश्य ऊर्जा, एक सूक्ष्म शरीर। कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक गूंज, एक कंपन। यह है आत्मा की पहली पुकार। यह पुकार किसे बुलाती है? मां को, भगवान को, या सिर्फ अंधेरे से निकलने के लिए संघर्ष करती है? यह पुकार उस गहरे मोह से उत्पन्न होती है जो आत्मा को शरीर और संसार से बांधे रखता है। यह एक अनकहा प्रश्न है, एक अनसुलझी पहेली जो हर उस आत्मा के भीतर उठती है जो अचानक इस भौतिक संसार से विदा होती है। यह पुकार मुक्ति की तलाश में भटकती है, एक ऐसे मार्ग की तलाश में जो उसे शांति दे सके। चेतना जो कुछ मिनट पहले हंस रही थी, अपने प्रियजनों के साथ थी, अब देख रही है अपनी ही जली हुई देह को। लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पर वह अब केवल देख सकती है, कह नहीं सकती, क्योंकि अब न जीभ है न गला, बस एक मैं बचा है, एक शुद्ध मैं जो सोच रहा है, ये क्या हुआ, मैं कहां हूं, क्या यह सब एक बुरा सपना है? वह चेतना जो शरीर से बाहर निकल चुकी है, पहली बार समझ रही है कि यह दुनिया कितनी अस्थायी थी, कितनी क्षणभंगुर। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे है, एक ऐसा सत्य जो जीवन भर अनदेखा रहा। यह आत्मा की सबसे पहली और सबसे गहरी अनुभूति है, शरीर के बंधन से मुक्ति, पर साथ ही एक अनजानी दिशा में भटकने का भय। यह मुक्ति की पहली झलक है, पर साथ ही उस मार्ग की अनिश्चितता भी है। जब चेतना शरीर से अलग होती है तो सबसे पहले उसे झटका लगता है, जैसे कोई रस्सी टूट जाए, जैसे कोई सपना अचानक बिखर जाए। वो आत्मा अब देख रही है, उसका शरीर जल चुका है, पर वो खुद को अब भी महसूस कर रही है, अपने अस्तित्व को पहचान रही है। एक सवाल मन में गूंजता है, क्या मैं मर चुकी हूं?
पर मरना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि आत्मा जान ही नहीं पाती कि मृत्यु क्या होती है। वह तो बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण है। वह देखती है अपना ही शरीर, लोगों की भीड़, सिसकती हुई आवाजें, लेकिन खुद में फंसी हुई है एक अधूरी अनकही पुकार के साथ। यह पुकार मोह की है, अधूरे सपनों की है, अनकहे शब्दों की है। कुछ आत्माएं इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाती। वे चिल्लाती हैं, विरोध करती हैं। मुझे अभी और जीना था, मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा, मेरे बैंक अकाउंट का क्या होगा। और यही विचार उनका कंपन भारी कर देते हैं। वे ऊपर नहीं उड़ पाती, क्योंकि मोह, क्रोध और अधूरी इच्छाएं उन्हें नीचे की ओर खींच लेती हैं। यह एक अदृश्य बंधन है जो उन्हें मुक्ति की ओर बढ़ने से रोकता है। उनकी ऊर्जा भारी हो जाती है और वे उसी भौतिक तल के आसपास भटकती रहती हैं जहां उनका शरीर था। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद हो जाती है। मुक्ति का मार्ग होते हुए भी उसे देख नहीं पाती। पर कुछ आत्माएं होती हैं जो मौन में होती हैं, जिन्हें जैसे पहले से मालूम हो कि यह देह अस्थाई थी, कि यह जीवन एक सपना था और यह जलना कोई अंत नहीं बल्कि एक द्वार है प्रकाश की ओर। ऐसी आत्माएं हल्की होती हैं, वे उड़ती हैं नीले, सुनहरे, दिव्य प्रकाश की ओर। उनकी चेतना निर्मल होती है, मोह से मुक्त। वे समझ जाती हैं कि शरीर केवल एक वस्त्र था और अब उसे त्यागने का समय आ गया है। यह आत्माएं वे होती हैं जिन्होंने जीवन में ही स्वयं को जाना होता है, जिन्होंने आसक्ति को कम किया होता है। उनके लिए मृत्यु एक भय नहीं बल्कि एक स्वाभाविक संक्रमण है। वे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानती हैं और उसी की ओर आकर्षित होती हैं। पर सवाल यह है, क्या वो रास्ता उन्हें खुद दिखता है? क्या हर आत्मा को यह ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है या इसके लिए किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? यह प्रश्न हमें मुक्ति के गहरे अर्थ की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, अगर जीवन में तुम किसी सच्चे गुरु से जुड़े हो तो मृत्यु के समय वही चेतना तुम्हें लेने आएगी। हाँ, एक दिव्य प्रकाश, एक मौन ऊर्जा जो आत्मा को घेरे में लेकर ऊपर की ओर ले जाती है। यह गुरु की कृपा है, उनका सूक्ष्म मार्गदर्शन जो आत्मा को सही दिशा दिखाता है। गुरु केवल शरीर में नहीं होते, उनकी चेतना हर जगह व्याप्त होती है और वे अपने शिष्यों को मृत्यु के पार भी सहारा देते हैं। लेकिन जिन्होंने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, कभी भीतर नहीं झांका, कभी किसी गुरु का मार्गदर्शन नहीं पाया, उनके पास कोई नहीं आता। वे आत्माएं अकेली होती हैं और वही अकेलापन उन्हें भटकने पर मजबूर करता है। वे अपने ही विचारों और मोह के जाल में फंस जाती है, मुक्ति का मार्ग होते हुए भी उसे देख नहीं पाती। यह गुरु की भूमिका का महत्व दर्शाता है, जो हमें जीवन में ही मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं ताकि मृत्यु के समय हम भयभीत न हों। सोचिए, एक आत्मा अपनी जली हुई लाश को देख रही है, चिल्ला रही है, मैं जिंदा हूं, पर कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब उसकी कोई आवाज नहीं बची, न शरीर न छाया, बस एक कंपन। और यदि वह कंपन भय, क्रोध या मोह से भरा हो तो वह नीचे गिरता है, उसी भौतिक तल पर भटकता रहता है। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है, अस्तित्व का बोध होते हुए भी स्वयं को व्यक्त न कर पाना और अपने ही बंधनों में जकड़ा रहना। लेकिन यदि वह प्रेम, मौन और प्रकाश से भरा हो तो वह ऊपर उठता है, मुक्ति की ओर बढ़ता है। यह आत्मा की स्वतंत्रता है, उसकी अपनी पसंद है कि वह किस कंपन को चुने। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं केवल जीवन में ही नहीं, मृत्यु के बाद भी हमारे मार्ग को निर्धारित करती है। इसलिए जीवन में ही हमें अपने कंपनों को शुद्ध करना चाहिए ताकि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब सोचिए, अगर कोई आत्मा आपकी उपस्थिति के आसपास है क्योंकि वह अब भी इस भ्रम में है कि वह जीवित है, तो क्या आप उसे शांति दे सकते हैं? योगानंद कहते हैं, हाँ, ध्यान, प्रेम और संकल्प से आप एक आत्मा की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा शब्दों को नहीं, कंपनों को सुनती है। आपकी शुद्ध भावनाएं, आपकी प्रार्थनाएं उस आत्मा तक पहुंच सकती हैं और उसे मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हैं।
यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है कि हम अपनी चेतना से दूसरों की सहायता कर सकते हैं, चाहे वे इस लोक में हों या परलोक में। जब आप किसी आत्मा के लिए मौन होकर प्रार्थना करते हैं, उसे प्रेम और प्रकाश भेजते हैं, तो वह उस कंपन को महसूस करती है। यह एक अदृश्य संवाद है, एक ऐसा बंधन जो भौतिक सीमाओं से परे है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी करुणा दूसरों की मुक्ति का कारण बन सकती है। जब आत्मा की पहली पुकार अधूरी रह जाती है, वह पुकार कहीं खो नहीं जाती, वह रहती है एक अनदेखे कंपन के रूप में, कभी किसी के स्वप्न में, कभी किसी अनजानी उपस्थिति के रूप में, तो कभी किसी नन्हे बच्चे की आंखों में जहां कोई पुरानी आत्मा झलकती है। आपने भी कभी महसूस किया होगा जैसे कोई पास है पर दिखाई नहीं देता। ये आत्माएं नहीं भटकी क्योंकि उन्होंने मरने से पहले कुछ अधूरा छोड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को कभी जाना ही नहीं, मुक्ति के मार्ग को समझा ही नहीं। परमहंस योगानंद ने कहा था, मृत्यु कोई अंत नहीं, वह तो एक बदलाव है। अगर तुम सजग हो तो यह बदलाव तुम्हारी मुक्ति बन सकता है। उन्होंने इसे जी कर दिखाया। 7 मार्च 1922 अमेरिका में भारत के राजदूत के स्वागत में सभा चल रही थी और उसी सभा के बीच योगानंद की आंखें बंद हुईं। उनका शरीर सीधा खड़ा था और वह गिर पड़े, पर उनके चेहरे पर थी एक मुस्कान, एक ऐसी शांति जो इस लोक की नहीं थी। डॉक्टरों ने बताया, उनका शरीर मृत्यु के घंटों बाद भी कठोर नहीं हुआ, उसमें कोई क्षय नहीं हुआ। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, यह थी समाधि, जहां आत्मा अपने निर्णय से शरीर को छोड़ती है पूर्ण चेतना के साथ। यह मुक्ति का सर्वोच्च रूप है, जहां आत्मा स्वेच्छा से भौतिक बंधन को त्यागती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह दर्शाता है कि मृत्यु एक भयभीत करने वाला अंत नहीं, बल्कि एक सचेत संक्रमण हो सकता है। अब सोचिए, जो आत्मा स्वयं ईश्वर में विलीन हो चुकी हो, क्या वह भटकेगी? नहीं, वह आत्मा अब एक दीपक बन जाती है, ऐसी रोशनी जो भटकी आत्माओं को रास्ता दिखा सकती है, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है। योगानंद ने स्वयं कहा था, एक दिन मैं यह शरीर ऐसे उतारूंगा जैसे कोई आदमी पुराना वस्त्र उतारता है और फिर मैं आकाश में बिखर जाऊंगा, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे प्रेम में। यह उनका वादा था, उनकी चेतना का विस्तार। ऐसी आत्माएं भटकती नहीं, बल्कि वे स्वयं मार्गदर्शक बन जाती हैं। वे उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाती हैं जो अभी भी अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है। और यही प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ योगानंद ही ऐसे बन सकते हैं? नहीं, हर वो आत्मा जो ध्यान में उतरती है, जो प्रेम में डूबती है, जो मौन से जुड़ती है, वह भी बन सकती है एक दीपक। आप भी। जब आप किसी आत्मा के लिए मौन होकर प्रार्थना करते हैं तो वो सुनती है। जब आप कहते हैं, तुम अब मुक्त हो, जाओ, प्रकाश की ओर बढ़ो, तो आत्मा उसका कंपन महसूस करती है। क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा शब्द नहीं सुनती, वह भावनाओं का कंपन सुनती है। आपकी शुद्ध भावनाएं, आपकी करुणा उस आत्मा को शांति और दिशा दे सकती हैं। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें दूसरों की सहायता करने और स्वयं भी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। हम सभी के भीतर वह क्षमता है कि हम प्रकाश का स्रोत बने। योगानंद कहते थे, ध्यान करो जैसे आज तुम्हारी अंतिम सांस है। क्यों? क्योंकि अगर तुम आज ही मरने को तैयार हो तो आज ही परमात्मा से मिल सकते हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, सांसों से परे जाते हो, विचारों से मुक्त होते हो, तो एक क्षण आता है जहां तुम होते हुए भी नहीं होते। वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है, वहीं से मुक्ति का मार्ग खुलता है। यह ध्यान का गहरा रहस्य है। ध्यान हमें जीते जी मृत्यु का अनुभव कराता है, हमें शरीर और मन के बंधनों से मुक्त करता है। जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं,
बल्कि शुद्ध चेतना है और यह चेतना अमर है। यह हमें जीवन में ही मुक्ति का अनुभव कराता है ताकि मृत्यु केवल एक सहज संक्रमण बन जाए। अब सोचिए, जो व्यक्ति जीते जी आत्मा को पहचान ले तो मृत्यु उसके लिए डर क्यों बने? वह तो बस एक घर वापसी होगी, जैसे कोई प्यारी आत्मा अपने स्रोत की गोद में लौट जाए। जब आप उस आत्मा की पहली पुकार को सुनते हैं तो आप सिर्फ किसी मृत व्यक्ति को शांति नहीं देते, आप खुद को जागते हुए अनुभव करते हैं। आप समझते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सच्ची स्वतंत्रता शरीर के बंधनों से परे है। और तब आपका मौन ही मंत्र बन जाता है, आपकी उपस्थिति ही पूजा बन जाती है, आपका प्रेम ही पथ बन जाता है। आप स्वयं मुक्ति का प्रतीक बन जाते हैं और आपकी चेतना दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाती है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, स्वयं को जानना और उस ज्ञान से दूसरों को भी लाभ पहुंचाना। प्रिय दर्शकों, यह कोई कहानी नहीं थी, यह उस आत्मा की पहली पुकार थी जो अग्नि में जलकर देह से मुक्त हुई और फिर अपने सत्य की ओर बढ़ी। यह एक संवेदनशील यात्रा थी, मुक्ति की समझ की ओर एक कदम। अगर आज आपके भीतर कोई कंपन हुआ, कोई मौन गूंजा, तो जान लीजिए आपकी आत्मा आपको बुला रही है, आपको अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित कर रही है। इस वीडियो को लाइक करें अगर यह आपके हृदय को छू गया हो। कमेंट में लिखें, मैं आत्मा की पुकार सुन रहा हूं, ताकि यह संदेश पूरे ब्रह्मांड में गूंज सके और अधिक से अधिक लोग इस सत्य को जान सकें। और याद रखिए, हम फिर मिलेंगे एक और यात्रा में, एक और रहस्य के साथ, जहां देह सीमाएं नहीं बनाएगी और आत्मा मुक्त होकर बोलेगी। तब तक अपने भीतर के प्रकाश को जगाते रहें और प्रेम व करुणा के साथ जीवन जिएं।